जीवन कौशल सत्र से संबंधित चर्चा। आज का विषय अपने समय की योजना या प्लानिंग करना। आज की चर्चा का उद्देश्य ये समझना कि सही तरीके से बनाई गई योजना या की गई प्लानिंग कार्यों को पूरा करने में कैसे मदद करती है। इसके लिए योजना बनाने के तरीकों को पहचानना, रोज के कामों की सूची बनाकर अपने समय की योजनाएं बनाने का अभ्यास करना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी जीवन कौशल सहजकर्ता। आज हम समय प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। क्योंकि शुरुआत करने का कोई समय नहीं होता, इसीलिए हम कभी भी अपने समय का बेहतर प्रबंधन करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। समय प्रबंधन किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए आवश्यक है। समय प्रबंधन किसी कार्य को सही समय पर शुरू या खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका है। अब पक्ष ये है कि हम प्रबंधन किसका करेंगे, समय का या अपने कार्यों का। समय हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसीलिए हमें अपने कार्यों का समय अनुसार प्रबंधन करना होता है। समय के प्रबंधन के लिए क्या कार्य योजना हो सकती है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। विभिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय एवं उन्हें करने के क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है। रंग बिरंगी घड़ी। आइए दोस्तों, अब हम समय प्रबंधन के लिए अपने दैनिक गतिविधियों को एक गतिविधि के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। ये एक दिलचस्प घड़ी है। आप इस तरह की घड़ी अपनी कॉपी में भी बनाने का प्रयास कीजिए। आपको इसमें अलग अलग रंग भरना है। आपने दिन भर में क्या क्या काम किया एवं किस काम में कितना समय बिताया, इसे रंगों के जरिए दिखाना है। यहाँ दिन भर का मतलब है 24 घंटे। आप अपना मनचाहा रंग चुनिए और इस घड़ी में भर दीजिए। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह जागना और नहाना 6 बजे से 8 बजे के बीच करते हैं, तो आप उन 2 खानों में लाल रंग भरें। सुबह जागना और नहाना, व्यायाम, घर के काम, पढ़ने का समय, सोना या विश्राम। यहाँ हम कुछ कार्यों को विभिन्न रंगों से दर्शाने का प्रयास किया है, जिनके जरिए आप अपने पसंद के रंग चुन सकते हैं। अंत में आपकी 24 घंटों की रंग बिरंगी घड़ी बन जाएगी और आपको अपने रूटीन का भी अंदाजा लग जाएगा। इस रंग बिरंगी घड़ी की मदद से आप अपने रोज की योजना बनाने के बारे में सोच सकते हैं। जिस प्रकार आपने अपनी दैनिक गतिविधियों को एक रंगीन घड़ी के माध्यम से समझाने की कोशिश की, उसी प्रकार पूरे सप्ताह या पूरे माह की कार्यसूची या समय सारणी बनाने का प्रयास करें। यदि आवश्यकता पड़े तो आप अपने माता पिता, भाई बहन, शिक्षकों एवं दोस्तों से भी सहयोग ले सकते हैं। याद रखें कि आप हर एक चीज को एक ही दिन में नहीं डाल सकते, इसलिए आपको अपने लंबे समय वाले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सावधानी से तालिका बनाना चाहिए। कुछ समय मनोरंजन के लिए निकालना न भूलें। उदाहरण के लिए ये समय सारणी देखें। साप्ताहिक समय सारणी। सप्ताह: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। प्राथमिकताएं, टिप्पणी। इसे बनाने के लिए आप उन सभी चीजों के बारे में सोचें जो आप एक सप्ताह में करते हैं। ये बहुत सुखद होगा यदि आप उन चीजों पर समय बिताएं जिन्हें आप करना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों के साथ बातचीत करना, पढ़ना, घूमना या चित्र बनाना आदि। बहुत से लोग वो सब नहीं कर पाते जिसे वे करना चाहते हैं। समय प्रबंधन के लिए आवश्यक है लक्ष्य निर्धारण। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करें, उसके बाद लक्ष्य को पूरा करने का क्रम बनाएं। यहाँ छोटी समय अवधि वाले लक्ष्य एवं लंबी समय अवधि वाले लक्ष्य को पहचानना आवश्यक हो जाता है। क्या करें, क्या ना करें? चलिए समय प्रबंधन को और अच्छे से समझने के लिए जानते हैं कार्यों की प्राथमिकता को। आपने उन सभी कामों को लिखें जिन्हें आप करना चाहते हैं और जिन्हें आपको नियमित रूप से करना ही पड़ता है। साथ ही लिखें कि प्रत्येक काम में कितना समय लगेगा।
जैसे आपको सफाई करना पसंद नहीं है, फिर भी आपको करना ही पड़ता है क्योंकि ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आइए इसे मीना के उदाहरण से समझते हैं। मीना ने अपनी कार्य प्रणाली को समझाने के लिए पहले दैनिक और फिर मासिक समय सारणी बनाई। इस तरह उसे अपना समय प्रबंधन समझ आया और उसे लगा कि उसके पास दिन में एक और गतिविधि करने का समय मिल रहा है। तब मीना ने सोचा कि उसे तो क्रिकेट खेलना भी पसंद है और गायन भी। उसे लगा कि वो दोनों गतिविधियों के लिए समय निकालने का प्रयास करेगी और इस बारे में उसने अपने पापा से बात की। उसके पापा ने समझाया कि यदि वो दोनों ही गतिविधियां करती है तो वो बहुत थक जाएगी और हो सकता है अन्य कार्यों की गुणवत्ता भी प्रभावित हो। अब उसे निर्णय लेना था कि वो किसे प्राथमिकता देना चाहती है। उसने ये निर्णय लिया कि वो अभी क्रिकेट को प्राथमिकता देगी और कुछ समय बाद गायन को। समय सारणी बनाते वक्त हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें कौन सी गतिविधियों में सबसे अधिक आनंद आता है और वो भविष्य के लिए अच्छी हैं, और किन्हें हम छोड़ भी सकते हैं। छोड़ देना हमेशा ही दृढ़ता की कमी के कारण नहीं होता, बल्कि प्राथमिकता तय करने के लिए और अपने समय की योजना या प्लानिंग के लिए एक अच्छा निर्णय हो सकता है। आइए अब समय प्रबंधन से संबंधित कुछ बातों के बारे में विचार करते हैं। कार्यों की प्राथमिकता तय करना। हमेशा ध्यान रहे कि आप सभी गतिविधियां नहीं कर सकते। यदि आपने बहुत कुछ अपने ऊपर ले लिया है तो आपको नकारात्मक, भावनात्मक और शारीरिक परिणामों का अनुभव हो सकता है, जैसे कि तनाव महसूस करना और नींद न आना। इससे कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। हमें ये समझना होगा कि कौन सी गतिविधियां करनी ही हैं और कौन सी गतिविधियां वैकल्पिक हैं। आराम और खेल के समय को शामिल करें। जब भी अपनी दिनचर्या बनाएं, तब आराम और खेल को जरूर शामिल करें। खेलने से शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के व्यायाम होते हैं। यदि आप खेलना नहीं चाहते हैं तो अपनी पसंद का कोई काम अवश्य ही शामिल करें जिसे करने से आपको सुकून मिलता हो। उदाहरण के लिए बागवानी या चित्र बनाना। कार्यसूची में बाधा वाले समय को शामिल करें। योजना बनाना जरूरी है क्योंकि रुकावटें तो हमेशा आती ही रहती हैं। आप अच्छी योजना बनाकर रुकावटों पर काबू पा सकते हैं। यदि आपकी कार्यसूची में कोई बाधा आती है तो अगले दिन नए सिरे से अपनी योजना पर काम करना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। धीरज रखना महत्वपूर्ण होता है। इससे भविष्य में आने वाली मुश्किलों का मुकाबला करने में मदद मिलती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने आज समय प्रबंधन के लिए कार्य योजना बनाने के तरीकों के बारे में जरूर सीखा होगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कार्यों की प्राथमिकता तय करके एवं योजना बनाकर अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। अपनी समय सारणी बनाते वक्त आपने किन चीजों को प्राथमिकता दी और क्यों, ये हमसे जरूर साझा करें। आप हमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करके या व्हाट्सएप अथवा लिख कर भेज सकते हैं।